नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। डायनामिक टॉक्स विद डॉक्टर आदिल जिमथानावाल में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ है हिंगोली शहर के प्रख्यात होम्योपैथ डॉक्टर गणेश अवचर। और बहुत साल से करीब करीब 20 कितने साल हो गए आपको प्रैक्टिस के? 37 ईयर्स। ये एक छोटी सी जगह हिंगोली का 37 ईयर्स पहले तो कोई जानता भी नहीं था होम्योपैथी को हिंगोली के अंदर। तब से लेके आज तक ये स्थित है और प्रैक्टिस अब हिंगोली नहीं, आजू बाजू के जितने तालुके हैं, नांदेड़ है, वसमत है, वाशिम है, फिर पीछे परभनी, वहाँ से कलमनुरी, सब जगह से यहाँ पेशेंट्स आते हैं। और क्या बताएंगे डॉक्टर अवचर ने होम्योपैथी के बारे में यहाँ पर हिंगोली प्रॉपर में? हिंगोली ऐसा बहुत छोटा सा प्लेस है, बाकी नागपुर और मुंबई के हिसाब से देखे जाए तो यहाँ प्रैक्टिस करना बाकी काफ़ी कठिन था। पहले 30-35-38 साल पहले तो कोई जानता नहीं था होम्योपैथी क्या चीज़ है। हमारे पास तो एक से एक एग्जाम्पल है ऐसे कि दवाई कैसी खाना है, कागज हाथ नहीं लगाना है। कोई कोई पेशेंट तो कागज के साथ ही दवाई खाते थे, ऐसे भी मेरे एक्सपीरियंस है कुछ। तो ऐसे बहुत कठिन परिस्थिति थी, मगर आज 10-15 सालों में काफ़ी चेंज हो गया, परिस्थिति भी बदल गई, लोग भी जागरूक हो गए, अवेयरनेस आ गया समाज में कि होम्योपैथी भी एक ऐसी पैथी है जिससे भी अपन 100% अपन ठीक हो सकते हैं। तो ये हिंगोली जो है ये महाराष्ट्र में नांदेड़ के पास एक शहर है। आज FAQs में डॉक्टर अवचर एक क्वेश्चन पूछेंगे। सर, हिंगोली में एक दशहरा बहुत फेमस है पूरे महाराष्ट्र में। तो यहाँ सभी समाज और धर्म के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और काफ़ी रश रहता। एक 8-10 दिन, बस 10-12 दिन ये चलते रहता है। तो इतनी धूल और मिट्टी हो जाती इसमें, और अभी सीज़न भी चेंज हो रहा है, जैसा हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स है, तो इस हिसाब से सर्दी खांसी बहुत लोगों को है, ड्राई कफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, साथ में फीवर भी रहता है, हाथ पैर भी दुख रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो ये बहुत कॉमन है और ये 100% होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। इसके साथ कुछ एलोपैथी भी देने की या आयुर्वेदिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं नॉर्मली डस्ट एलर्जी से या डस्ट के वजह से, जिसको एलर्जी ना भी हो बट अभी इमीडिएट डस्ट के वजह से अगर बहुत सर्दी चालू हो गई और सर्दी के साथ नाक बंद और उसके बाद नाक बहना पानी जैसे इनिशियली, और उसके बाद कुछ थोड़ा थिक स्त्राव, और इसके साथ अगर बॉडी पेन अगर है तो सबसे पहला ड्रग जो आता है वो है आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड हम लोग अक्सर 30 या 200 पोटेंसी से चालू करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। मैं नागपुर के अंदर मिलीसिमल पोटेंसी में जनरली प्रेफर करता हूँ, बट जैसा जिसके पास अवेलेबल हो 30-200 भी इक्वली अच्छे से काम करती है। कोई भी एक पोटेंसी आप दे सकते हैं। अगर थोड़े एडवांस स्टेज में आता है, नाक अभी बहना ज़्यादा है, छींके बहुत ज़्यादा है, आंखें चढ़ी हुई है, सिर दर्द बहुत ज़्यादा है, अब गले में खराश भी चालू हो गई और खांसी भी चालू हो गई है, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एलियम सीपा। अगर बॉडी पेन को काफ़ी ज़्यादा है तो रस्टॉक्स, यानी 3 अलग अलग दवा, आर्सेनिक आयोड, एलियम सीपा एंड रस्टॉक्स। पोटेंसी वही रहेगी, या आप अपने होम्योपैथ से पूछ के आप ले सकते हैं, वो बेटर रहेगा। अब किसी किसी को छींके नहीं होती, सिर्फ नाक बंद हो जाता है या नाक के अंदर कंटिन्यूसली इरिटेशन रहता है, वो भी डस्ट के वजह से, तो दवा देते हैं एरम-ट्रिफ, ARUM, औरम नहीं है, ARUM, एरम-ट्रिफिलिम। ये भी सेम पोटेंसी में दे सकते हैं। बहुत सारे जन को डस्ट के वजह से खांसी बहुत ज़्यादा होती है, और वैसी खांसी जो दिन में ज़्यादा और बहुत मुश्किल से बलगम निकलता है, तो दवा है पोथॉस। सर्दी कम, खांसी ज़्यादा, और खांसी के साथ एक जकड़ा हुआपन लगता है, या वीजिंग भी रह सकती है, सो कॉल्ड अस्थमेटिक अटैक आ सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट, तो दवा है पोथॉस। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी होम्योपैथिक मेडिसिन से एक सिंपल जो सो कॉल्ड एलर्जिक कफ या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफ़ी आराम से मैनेज होता है। ऐसे भी कोई क्वेश्चंस आपके पास रहे तो प्लीज़ पूछ लीजिए। एंड आई थैंक डॉक्टर अवचर, उनके यहाँ पर करीब करीब 23 साल हो गए मैं आ रहा हूँ। हाँ, 2000 से लगभग 20 साल से मैं यहाँ पर उनके क्लिनिक में आता हूँ, हर 6 महीने में, साल भर में एक बार, और बहुत ही वैरायटी ऑफ पेशेंट्स हम लोग देखते हैं।
इसी तरह से आप लोग भी होम्योपैथी प्रैक्टिस करते रहे और नाम उसका उजागर करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।